खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम 150वें ज़बूर में से खुदा के कलाम के बारे में चंद बातें सीखेंगे। 150वें ज़बूर की तिलावत समाअत फरमाएं। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दिस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फल्क पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ जांज के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से जनजनाती जांज के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। 150वें ज़बूर में ज़बूर नवीस 5 बातों के बारे में बड़ी तफसील से बयान करता है। सबसे पहली बात जिसके बारे में आज हम इस ज़बूर की रोशनी में सीखेंगे वो ये है कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, हम किसकी हम्द और किसकी इबादत करें, ये पहली बात। और इस ज़बूर की पहली आयत बयान करती है खुदावंद की हम्द करो, यानी कि हमें खुदावंद की हम्द करनी है, खुदावंद की परस्तश और इबादत करनी है। अपने खुदावंद के अलावा हमें किसी और माबूद की हम्द, परस्तश या इबादत कभी नहीं करनी। मेरे अजीजों, दूसरा नुक्ता या दूसरी बात जिसके बारे में ज़बूर नवीस इस ज़बूर के अंदर हमें वाज़ेह तौर पर बताता है वो ये है कि हम कहाँ पर खुदावंद की हम्द और इबादत करें। जब हम पहली आयत को ही पढ़ते हैं तो पहली आयत के दूसरे हिस्से में ज़बूर नवीस बयान करता है तुम खुदा के मक़दिस में उसकी हम्द करो, यानी कि हमें खुदा की हम्द, खुदा की इबादत खुदा के मक़दिस और खुदा की हैकल में करनी चाहिए। मेरे असीसों, तीसरी बात जिसके बारे में ज़बूर नवीस हमें इस ज़बूर के ज़रिया से सिखाना चाह रहा है वो ये है कि हम क्यों खुदावंद की हम्द और इबादत करें। जब हम 150वें ज़बूर की दूसरी आयत पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह बयान मिलता है कि उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। हमें इसलिए खुदावंद की हम्द और खुदावंद की इबादत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी जिंदगियों में कुदरत के काम करता है, वो कुदरत वाला है और वो हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करता है, वो हमें बीमारियों से तंदुरुस्ती बख्शता है, वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती से आरास्ता करता है और वो हमें अच्छा रोजगार और बरकत अता फरमाता है। इसलिए हमें उसकी हम्द और उसकी इबादत करनी चाहिए। चौथी बात जिसके बारे में हम सीखेंगे वो ये है कि हम कैसे खुदावंद की हम्द और इबादत करें। इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस ने खुदा की इबादत, खुदा की हम्द और तारीफ करने का तरीका भी बयान किया है। और जब हम तीसरी और चौथी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर वो बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि नरसिंगे की आवाज के साथ खुदावंद की हम्द करें, बरबत, सितार, दफ बजाते और नाचते हुए बुलंद आवाज और जांज के साथ और जोर से जनजनाती जांज के साथ खुदावंद की हम्द करो। हमें इन साजों के साथ खुदावंद की हम्द और इबादत करनी चाहिए। पांचवी और आखिरी बात जो हम इस ज़बूर के ज़रिया से सीखने को है वो ये है कि कौन खुदावंद की हम्द और इबादत करे। मेरे अजीजों, इस ज़बूर की आखिरी आयत में बयान किया गया है कि हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, यानी कि हर जानदार को, हर उस चीज को जो अपने अंदर जान रखती है, जो जानदार है,
جو متنفس ہے وہ خداوند کی حمد اور خداوند کی عبادت کرے۔ نہ صرف انسان، جب ہم 148ویں زبور کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ کنوارے، بڈھے، خواتین، مرد، پہاڑ، ٹیلے اور جانور بھی اور پرندے بھی خداوند کی حمد کریں۔ میرے عزیزو، جو چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہم خداوند کی حمد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمیں اس طریقے سے خداوند کی عبادت کرنی چاہیے جو طریقہ زبور نویس نے بتایا کہ خدا کے گھر میں خداوند کی حمد کریں، اس کی عبادت کریں اور سازوں کے ساتھ اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، اس لیے اس کی عبادت اور حمد کریں، اور ہر جاندار اور ہر متنفس خداوند کی عبادت اور حمد کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔